मोदी जी क्या हुआ? पीएम की कुर्सी से तंग आ गए क्या? जो भैंसों के ऊपर बैठने लगे, भैंसों की सवारी करने लगे, पीएम की कुर्सी छोड़कर आप भैंस चराने लगे क्या? मुझे तो लगता है डिम्पल की मोदी जी ने भैंसे पाल ली हैं अब, इसलिए भैंसों के लिए चारा, भैंसे चराना, ये सब काम मोदी जी ने शुरू कर दिया है अब। और देखो योगी जी को देखो कैसे भैंस के ऊपर पैर रख के बैठे, कहीं भैंस ने लात मार दी तो नीचे जाके गिरेंगे। योगी जी संभल के बैठो, वरना भैंस कहीं कूद गई तो आपकी शकल का पता नहीं। अरे ममता जी मुझे तो बोल रही हो, अखिलेश को नहीं बोल रही हो? अखिलेश देखो कैसे बैठा, अखिलेश को बिल्कुल नहीं बोलोगी। अखिलेश बैठा उसको भी बोलो, कहीं वो गिर गया तो क्या होगा बताओ? हम तो नहीं गिरेंगे, हम तो ताकतवर इंसान है। अखिलेश को बोल के दिखाओ एक बार, तब पता चलेगा। अरे ममता जी कहना और करना इतना आसान नहीं है। अगर भैंसों को चराना है तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उनकी सवारी करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। ऐसे ही नहीं कह दिया और हो गए। अरे मोदी जी एक बात बताओ, आप ना तो कोई बारिश हो रही है ना कोई यहाँ पे धूप हो रही है, आपने छाता क्यों लगा रखा है? छाता से क्या होगा ये बताओ? अरे डिम्पल एक तो हमारी उम्र हो गई है, दूसरी हमारे सर के बाल हो गए सफेद। अगर हमने छाता नहीं लगाया तो सर के सारे बाल उड़ जाएंगे और अगर बाल उड़ गए तो हमारी चांद हो जाएगी गंजी। अरे मोदी चलो मान लेते हैं, लेकिन एक बात बताओ, पीएम की कुर्सी को छोड़कर ये क्या करने लगे आप? भैंसे क्यों चराने लगे? भैंसे चराने में क्या मिलता है आपको? कुछ तो समझाओ। अरे ममता जी भैंसे चराने से बहुत फायदे हैं। एक तो हमको भैंस की सवारी करने को मिलती है, दूसरा इसका दूध पीने को मिलता है। अगर भैंस का दूध आप भी पियोगी तो आप भी जवान हो जाओगी। अगर मेरी तरह जवान होना है तो भैंसों का दूध तो पीना ही पड़ेगा। अगर भैंसों का दूध पीना पड़ेगा तो भैंसों को चराना भी पड़ेगा। अगर भैंसों को चराना पड़ेगा तो सवारी भी करनी पड़ेगी और सवारी करने के लिए भैंस लेनी पड़ेगी। चलो मान भी लेते हैं, अगर तुम भैंस ले भी लोगे तो भैंस को खिलाओगे क्या? खिलाओगे नहीं तो भैंस दूध कैसे देगी? अगर भैंस दूध नहीं देगी तो तुम जवान कैसे होगे? और ये सब करने के लिए आपको भैंस चराना ही पड़ेगा। चराओगे तो सवारी भी करना पड़ेगा। वाह मोदी जी वाह, आपकी बातें सुनकर हमें तो हंसी आ रही है, पेट में गुड़गुड़ होने लगी। भैंस का दूध पीने के लिए भैंसों को चराने की क्या जरूरत है? चराने के लिए आप हैं तो सही। अरे योगी जी मोदी जी एक बात और झूठ बोल रहे हैं। देखो आपके सामने सरासर झूठ बोल रहे हैं कि भैंस का दूध पीने से जवान होते। अगर भैंस का दूध पीने से जवान होते तो मोदी जी क्यों जवान नहीं होते? मोदी जी भी तो जवान होते, उनके बाल भी काले होते, सफेद नहीं होते ना। अरे अखिलेश मोदी जी के बालों पर मत जाओ, बॉडी पर जाओ। बॉडी पर, बॉडी एकदम सॉलिड बॉडी है। और भैया मोदी जी से पंगा भी मत ले लियो, उठा के फेंक देंगे तुम्हें। अरे योगी जी तुम समझाते क्यों नहीं अखिलेश को? मोदी जी से पंगा क्यों ले रही है? अखिलेश को समझाओ ना योगी जी तुम। अरे डिम्पल तुम कहाँ जा रही हो? ये हाथ में दुपट्टा उपट्टा लेके कहीं नहाने पाने का इंतजाम तो नहीं कर रही हो? कहाँ जा रही हो तुम ये दुपट्टा लेकर? कुछ तो बताओ। अरे योगी जी जंगल में घूमने आई थी तो मैंने सोचा स्नान भी कर लेते हैं, पास में तालाब भी है। अब तुम लोग बैठे हो नहीं तो स्नान भी कर लेती। अब मुझे स्नान करने के लिए कोई दूसरा तालाब देखना पड़ेगा। हम और ममता कोई दूसरा तालाब देखते हैं। अगर तुम्हें कोई तालाब पता है नहाने का बढ़िया तो वो बता दो, उसमें हम और ममता जी दोनों जाकर नहा लेंगे। अरे मोदी जी तुम बता दो कोई तालाब पता हो नहाने का तो। अच्छा मेरे को तो कोई पता नहीं, मेरे को इतनी जानकारी नहीं है। यहाँ पर रोज तो मैं भैंस चराता नहीं, आज पहले दिन भैंस चराने आया हूँ, इसलिए मेरे को और अखिलेश को तो जानकारी है नहीं। तुम रोज भैंस चराते हो, तुम्हें जानकारी होगी। यहाँ पूरे जंगल की जानकारी मोदी जी के पास है। क्यों योगी जी तुम्हारे पास कोई जानकारी नहीं है? तुम रोज भैंस नहीं चराते हो, तुम आज ही भैंस चराने आए हो। क्यों गप्पे मार रहे हो? क्यों डिम्पल से झूठ बोल रहे हो? भैया तुम इतना झूठ मत बोला करो, हमें सब पता है। बता दो तालाब कहाँ पर है? नदी तो ये पास में बह रही है, देखो मेरे पास में, मेरे पैरों के नीचे नदी है। ये नदी थोड़ा सा आगे जाके छुपी हुई है, वहाँ पे जाके आप स्नान कर सकती हो। अरे ममता जी और डिम्पल जी तुम मोदी जी की बातों पर बिल्कुल विश्वास मत करना। ये तो अभी आपके आंखों के सामने झूठ बोल रहे थे। अभी बोल रहे थे भैंस का दूध पीने से जवान होते हैं। आपको पता नहीं है ये बहुत एक नंबर के झूठा आदमी, इन पर बिल्कुल विश्वास मत करियो भैया। इससे अच्छा तो मोदी जी हम घर जाकर नहा लेंगे। भैया तुम्हारी बातों को बिल्कुल विश्वास नहीं करेंगे, इससे अच्छा तो हम नल के पानी से नहा लेंगे, लेकिन तुम्हारी बातों को विश्वास नहीं है हमें बिल्कुल भी। अरे अखिलेश और योगी तुम दोनों मेरे पीछे क्यों लगे हुए हो? मेरे क्यों कटी पर लगे हुए हो? तुम दोनों चाहते क्या आखिर मुझसे? अरे मोदी जी हम ज्यादा कुछ नहीं चाहते, बस हम इतना ही चाहते हैं कि तुम योगी जी को इस बार पीएम की कुर्सी दे दो और मुझे तुम सीएम की कुर्सी दे दो, बस और कुछ नहीं चाहिए मोदी जी। अरे अखिलेश मेरे होते हुए कोई पीएम की कुर्सी ले ले, ये तो कभी संभव ही नहीं है और ना ही कभी संभव होगा कि पीएम की कुर्सी से मुझे कोई हटा सके। और भैया मेरे मरने के बाद मैं कह नहीं सकता पीएम की कुर्सी योगी ले भले ही अखिलेश ले, जो मर्जी ले लेना।